हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने लाइंस, एंगल्स, पॉइंट्स बहुत कुछ पढ़ा। तो आज हम एक और नया टॉपिक इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस लेंगे। अब बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम पढ़ लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन अब ये होते क्या है, क्या होती है ये लाइनें? जैसे देखिए, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटे ऐसे क्रॉस, तो ये क्या हुई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इनका नाम आपको लिखना है तो आप कैसे नाम लिखेंगे? लाइन का नाम हम कैसे लिखते हैं? ए बी एंड सी डी, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नॉर्मली जब आपको रेज, लाइन सेगमेंट वगैरह अलग से पूछा जाता है तो हम इनके ऊपर साइन देते हैं। लेकिन जब इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, इस तरीके से जब हम बातें करते हैं या एंगल्स में हम नाम लिखते हैं तो हमें इस तरीके से एरो देने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ नॉर्मल नाम लिखते हैं। तो ए बी एंड सी डी जो है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी किस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो है पॉइंट एन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एन। अब उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कैसे हुई? अच्छा देखिए, जैसे दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, ऐसे तीन चार लाइनें भी काट सकती है। जैसे एक ये काट रही है, एक ये ऐसे काट रही है, तो आप ए बी सी डी का भी लिख सकते हैं, ई एफ और सी डी का भी लिख सकते हैं, और ए बी और ई एफ भी लिख सकते हैं। बहुत सारी इंटरसेक्टिंग लाइन एक साथ है। अगर इनका नाम लिखे ए बी एंड सी डी तो ये भी राइट है, सी डी एंड ई एफ ये भी राइट है, और ई एफ एंड ए बी ये तीन पेयर आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस के हो गए। ए बी के साथ एक बार ई एफ का नाम आएगा, एक बार सी डी के साथ ई एफ का नाम, ये दोनों को काट रही है। और ए बी और सी डी भी एक दूसरे को काट रही है। सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है? एन। तो ये तो हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अब परपेंडिकुलर लाइन की बात करें, परपेंडिकुलर लाइन क्या है? जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन इस तरीके से एकदम सीधी खड़ी है, 90 डिग्री का एंगल जहां बन रहा है इस तरीके से, तो ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अब इनका भी नाम हम लिखें अगर, तो देखिए ये ऐसे भी हो सकती है, यहाँ ये सीधी भी जा सकती है, ए बी सी डी। तो ए बी एंड सी डी ये हुई परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, इसको अगर आप पूरा ना लिखना नहीं चाहते तो इसका एक साइन है, ए बी लिख के, ये परपेंडिकुलर का साइन है। जब कभी एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन सीधी खड़ी, एकदम सीधी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। यानी कि एंगल की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये लाइन जो है ए बी और सी डी एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। अब जैसे मान लीजिए एक लंबी लाइन है, इसके ऊपर ये भी परपेंडिकुलर, दो तीन परपेंडिकुलर हो सकती है। ऐसे एक सीधी लाइन खड़ी है, यहां भी एक लाइन है, जैसे ए बी, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर सी डी, ये एक परपेंडिकुलर लाइन। फिर एक ई एफ, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे बहुत सी परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है। एक सेंटर से जा रही है तो वो भी हो जाएगी। तो आप इनका नाम दो दो परपेंडिकुलर करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और हम अपने डेली लाइफ में पैरेलल लाइन को हमेशा, ये सब हम देखते हैं एक्चुअली, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सब अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये दो लाइन है। जैसे आप रेल की पटरियों को देखते हैं, या ये जो मेरा बोर्ड है इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। अब क्या क्या फर्क होता है पैरेलल लाइन और इनमें? पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी भी मिलती नहीं है। ए बी एंड सी डी ये दो पैरेलल लाइन है और ये कभी भी मिलेगी नहीं। इनके जो बीच का ये जो गैप होता है ये सेम होता है हमेशा, एकदम एक जितना। क्योंकि अभी मैंने स्केल से नहीं बनाया तो थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन ये बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होता है। मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, हर तरफ ही 2 सेंटीमीटर है। तो दो लाइनें जहाँ जिनका बीच का डिस्टेंस एकदम सेम हमेशा रहे तो वो कभी मिल ही नहीं सकती, तो वो हो जाती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो है, लाइंस दैट नेवर मीट्स। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन कभी नहीं मिल सकती, और इन दोनों के ऊपर ये जो साइड का बोर्ड की लाइन है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये अपने डेली लाइफ में हम ये चीजें देखते हैं। अब जैसे देखिए कि 3 लाइन आपको दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि इसमें पैरेलल लाइनों के नाम बताइए, तो ए बी, ये पैरेलल का साइन होता है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है तो ये सभी आपस में पैरेलल हो जाती है। तो ए बी पैरेलल ई एफ भी है, ठीक है, और सी डी भी पैरेलल है ई एफ के। तो देखिए ए बी सी डी के भी पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। ये तीनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल। तो यहाँ 3 लाइनें हैं जो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटती है, जिस पॉइंट पे काटती है उसका नाम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और जब एक पे एक लाइन सीधी खड़ी हो एकदम, आप अगर एंगल की बात करें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुआ है और समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।